सुन लीजिए हजरात, आप अहमद इब्न हंबल की बात करते हैं, शाफी की बात करते हैं, मालिक की बात करते हैं, इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं, इमाम जाफर की बात करते हैं, और अहले हदीस क्या कहता है? जिसके पास अल्लाह के नबी की हदीस है हम उसको मानने वाले अहले हदीस है। अगर हदीस का जखीरा इमाम जाफर के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का जखीरा अबू हनीफा के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का जखीरा मालिक के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। हदीस का जखीरा अगर शाफी और अहमद के पास है, अल्लाह की कसम अहले हदीस उधर मिलेगा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की ज़ात अक़दस पर। सामीन मोहतरम, फ़ज़ीलतुश शैख़ हज़रत मौलाना सरदार आबिर हाफ़िज़हुल्लाहु तबारक व तआला और उनके रुफ़क़ा और उनके प्यारे बेटे और उनकी तरबियत याफ्ता जमात अन्निजा और आपका ये जम्मे गफ़ीर इस बात का बय्यन सबूत है कि फैसलाबाद अल्लाह ताला की तौहीद के अलमबरदारों का शहर है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे फिदा होने वालों का शहर है। सामीन मोहतरम, मैं मनहजे अहले हदीस के तारुफ के लिए आपकी खिदमत के अंदर 7 बातें बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अहले हदीस की कदामत है। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर अहले हदीस की तारीख है, अकीदा तौहीद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत है, एहतराम सहाबा है और सलफ सालेहीन का फहम है। और आखिरी बात जो सबसे अहम बात है कि अहले हदीस जमात एक अमल की जमात है, सिर्फ खुशनुमा तकरीरों और की दावत का नाम नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इमाम तिरमदी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमदी के अंदर हदीस लेकर आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। हक पर रहने वाला जो गिरोह है अहदे नबवी से लेकर क़यामत की सुबह तक रहेगा। हक वाले गिरोह का नाम क्या है? फरमाते हैं, साल तु मोहम्मद अब्न इस्माइल अल बुखारी या मन हुम, मैंने इमाम बुखारी से सवाल किया हक वाली जमात कौन सी जमात है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हक वाली जमात अहले हदीस की जमात है। उलमा से कहना चाहता हूं, तुलबा से कहना चाहता हूं, हालात कैसे भी हो, हवादिस कैसे भी हो, जमाना कैसा भी हो, हमेशा लफ्ज अहले हदीस के साथ वफा करना। अहले हदीस लक़ब को छोड़कर, वसफ को छोड़कर, पहचान को छोड़कर उमर सिद्दीक और मेरी जमात किसी भी दावत दीन की कायल नहीं है। हम अहमद इब्न हंबल से, इमाम बुखारी से बढ़कर कभी दीनदार नहीं हो सकते। उन्होंने दीनदार जमात
नबी की जमात अगर किसी को करार दिया है तो सिर्फ अहले हदीस को करार दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज उमर सिद्दीक साहब। हजरात, दूसरी बात, वक्त मुख्तसर है। सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमाए, बड़ा वलवला अंगेज खिताब करके जाने वाले। आइए हजरात, इस बात को नोट कर ले, कोई अपना हो या बेगाना हो, हमारे अपने मुस्लिम लीग वाले हो या नून लीग वाले हो, कोई इधर का है या उधर का है, अल्लाह की कसम है, कोई हमारे बखिए काट के रख दे, पार पार काट के रख दे, कभी भी लफ्ज़ अहले हदीस से हम बेवफाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, आज कहने वाले कहते हैं अंग्रेज के दौर की पैदावार है। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, अजमेर की बात करने वालों, अजमेर की बात करने वालों, बगदाद की बात करने वालों, कोफा की बात करने वालों, अल्लाह की कसम है हम उससे हासिद्दा की बात करते हैं जो बगदाद वाले से भी पहले की है। हम उससे हासिद्दा की बात करते हैं, अजमेर से भी पहले की है, उससे हासिद्दा की बात करते हैं जो अजमेर से भी पहले की है। और हम उस कुरान की बात करते हैं जो मक्की मदनी सरदार पे नाजिल हुआ है, और उस सुन्नत की बात करते हैं जो कूफा वाले से भी पहले की है। और आओ, अहले हदीस का जुर्म क्या है? चोर न शराबी हूं मैं, जुर्म ये के वहाबी हूं मैं। आज कहने वाले कहते हैं अंग्रेज के दौर की पैदावार है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, किताब सुन्ना किस दौर की है? किताब तौहीद इब्ने खुज़ैमा की किस दौर की है? किताब तौहीद बुखारी की किस दौर की है? किताबुल ईमान इब्ने मंदा की किस दौर की है? अल्लाह की कसम है 73 ग्रोह आ जाओ, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। पास होने वाली जमात का नाम अहले हदीस जमात है। और इन दो बातों के बाद मैं कह देना चाहता हूं, अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज क्या है, हमारी पहचान क्या है। और मैं अपने बरेलवी भाइयों को दावत देना चाहता हूं, मुल्क के अंदर सैलाब आया है, यहां मुल्क के अंदर कामावली सरकार भी है, नांगे शाह भी है। हजरात, सरकारें बदलती रहती हैं, और वज़ीर दाखिला आप भी सुन लें, आपका मजहब अहले तशय्युअ है, आए हैं आपने जाना भी है, लेकिन अल्लाह की कसम है अल्लाह के नबी दुनिया में आए, सहाबा वाली जमात थी और है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। सुनते जाइए आज क्या हो रहा है। कहीं सैलाब की वजह से पाक पतन की सरकार को बचाया जा रहा है, और कहीं तोड़े शाह है, कहीं बोरी सरकार है, बोरियों के अंदर रेत डाल डाल कर वंसुरू आलिहतकुम। और अहले हदीस ने कहा, हजरात अहले हदीस का अकीदा क्या है, हमारी पहचान क्या है, तुर्रा इम्तियाज क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। अहले हदीस न मुजस्सिमा है, न मुशब्बिहा, न मुअत्तिला। और आइए अहले हदीस क्या कहता है, और दुनिया का कौन सा मुश्किल काम है जो तेरे परवरदिगार से नहीं हो सकता? औलादे देने वाला कौन है? मुसीबत डालने वाला और निकालने वाला कौन है? और तख्ते दार पे लटकाने वाला कौन है? बेटे और बेटियां देने वाला कौन है? शाही का मालिक कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का खालिक कौन है? और ये सुन, अहले हदीस ने कहा बेटे और बेटियां भी अल्लाह देता है, और जिनसे तुम मांगते हो जब अपनी वो माओं के पेटों में थे, वो सरकार अजमेर की हो या अजमेर की हो, वो अहले हदीस कहता है करती है तो कर जाए सुबह मेरी। जब ये हस्तियां अपनी माओं के पेट में थे तो माओं के पेट में इनको रोजी देने वाला कौन था? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन।
और नबियों को और वलियों को रिज़्क़ देने वाला कौन है। और मेरे भाइयों, अहले हदीस का अकीदा अकीदा तौहीद है। और आइए चौथी बात करना चाहता हूं, हमने अल्लाह के नबी को माना है। आपकी जात भी आखिरी है, आपकी बात भी आखिरी है, आपकी जात भी आला है और आपकी बात भी। आओ अपनी पगड़ियां भी लेकर आ जाओ, अपनी शक्लें भी लेकर आ जाओ, अपने लिबास भी लेकर आ जाओ, अपने मॉडल भी लेकर आ जाओ। अल्लाह की कसम है, रूए जमीन पर सिर्फ एक जमात है जिनकी शक्ल सूरत, जिनका लिबास, जिनकी इबादत, जिनकी खुशियां, जिनकी ईदें और जिनकी जिंदगी और जिनका मरना और मरने के बाद की सारी जिंदगी किसके तरीके पर है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरात, आओ मैं एक बात को समझाना चाहता हूं। आज लोग अकीदे में अशरी है, मातुरीदी है, कोई नुशाही है, कोई कलंदरी है, कोई तकवा और ज़ुहद के अंदर कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, और फिर किसी ने अपनी निस्बत बरेली के साथ कर ली है, और फिर किसी ने अपनी निस्बत जो है देवबंद के साथ कर ली है, किसी ने अपनी निस्बत मशहद के साथ कर ली है, किसी ने अपनी निस्बत बगदाद के साथ कर ली है। अल्लाह तू गवाह है, कलमा तेरे नबी का पड़ा है, अकीदे में निस्बत तेरे नबी की तरफ है, सवाब में निस्बत तेरे नबी की तरफ है, तकवा में निस्बत तेरे नबी की तरफ है, शेरों में निस्बत तेरे नबी की तरफ है, और जीते भी निस्बत तेरे नबी की तरफ है, और मरने के बाद निस्बत किसकी तरफ है? आज लोगों ने लिखा है कि बाबा जी को कब्र में रखा गया और उससे पूछा गया मन रब्बो, ते बाबा जी को जवाब दिता मैं गौसे पाकदा धोबिया, मैं गौसे पाकदा धोबिया। और फिर अहले हदीस से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह की कसम है, ये अल्लाह की रजा। अहले हदीस की मसाजिद के नाम भी मिलेंगे, मस्जिद तौहीद, मस्जिद तौहीद व सुन्नत, मस्जिद कुरान व सुन्नत, जामे मोहम्मदिया, मस्जिद मोहम्मदी। और लोगों ने नाम भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के रखे हुए हैं। मस्जिद जत्ती शाह जमाल है, मस्जिद रिजविया है, गौसिया है, बगदादिया है। ये तुम्हारा ही हौसला है। हमारे बच्चों को औरों के नाम ही नहीं आते। अल्लाह के नबी ने सिखाया क्या है? लौ काना मूसा हय्या लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। मूसा नबी भी जिंदा होकर आ जाए मेरी ताबेदारी के बगैर वो भी रब की जन्नत में जा सकते नहीं है। और मेरे भाइयों, मैं पांचवी बात को बड़ी तेजी के साथ करना चाहता हूं। अहले हदीस कौन है? तमाम सहाबा का एहतराम करने वाला, अहले बैत का एहतराम करने वाला, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, अपना ईमान जानने वाला। और आओ खुलकर बात कहता हूं, आए हैं आते रहेंगे, दुनिया से ये चले जाएंगे। मुआविया की शान बुलंद है, मुहद्दिसीन ने बड़ी इज्जत और अज़मत बयान कर दी है। फज़ाइल सहाबा में उनका दर्जा है, नमूसे सहाबियत में, शर्फ़े सहाबियत में जिस तरह सिद्दीक का दर्जा है, जिस तरह फारूक का दर्जा है, जिस तरह उस्मान का दर्जा है, जिस तरह अली का दर्जा है, सुन्नत हदीस का अकीदा है, इसी तरह हजरत मुआविया का एहतराम है। अहले हदीस हजरत मुआविया की बेएहतरामी करने वाला हो सकता नहीं है। इस अकीदे को नोट कर ले। और अहले हदीस अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। और अहले बैत से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी की बीवियां अहले बैत हैं, नबी के चचा अहले बैत हैं, चचा की औलादे अहले बैत हैं, अल्लाह के नबी की 4 बेटियां अहले बैत हैं, 3 दमाद अहले बैत हैं, और उन 3 दमादों के बच्चे भी अहले बैत हैं। हसनैन करीमैन भी अहले बैत हैं। और उस उमामा की इज़्ज़त के क्या कहने कि जिनको अल्लाह के नबी उठाकर नमाज पढ़ा करते थे वो भी अहले बैत हैं। अहले बैत के बगैर जो बंदा दीनदारी की बात करता है, ईमान की बात करता है,
जहन्नम का कुत्ता तो हो सकता है, कभी मोमिन हो सकता। और यहां पर एक बात मैं कह देना चाहता हूं, सुते दे नहीं जागदे हो पे किनिया नमाज़ां च रोज उच्ची आमीन आंदी नहीं पंजा नहीं ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हाजत रवा मुश्किल कुशा। ओ भाई उस उम्र च मैं लंघ गया कि मैंने पालिश करन ते मैं उड उड पावां। बात को समझ लो भाई, एक टिशू बस मुझे याद करो, बात को समझ लो। पाकिस्तान के जो शिया दोस्त हैं उन्होंने अभी एक क्लिप वायरल किया है, उनके उलमा ने, आम लोग होते तो मैं कहता भाई बात जो है ये नाकाबिले इल्तिफात है, हम लोगों की बात है, तो उनके उलमा जो पाकिस्तान के बड़े नामवर और बड़े जय्यद उलमा हैं, वो पांच शिया उलमा ने एक क्लिप बनाया। वो क्या है, पहला जो मौलवी है वो कहता है कि मैं हम्बली हूँ, इमाम अहमद इब्न हम्बल दीन के इमाम, सुन्नत के इमाम, हदीस के इमाम, बड़ी उन्होंने सौबतें उठाई हैं और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हदीस के ज़ख़ीरा अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद है, उनके क्या कहने हैं। दूसरा कहता है मैं शाफी हूँ, इमाम शाफी जो है वो इमाम अहमद के भी उस्ताद है, उनकी किताब किताबुल उम्म है, उनकी मुस्नद है, उनकी किताब फ़िक़ी अर्रिसाला है, उनका दर्जा बुलंद है, अहमद शागिर्द हैं, शाफी उस्ताद हैं। तीसरा कहता है मैं मालिकी हूँ, इमाम मालिक जो है इमाम शाफी से भी बड़े हैं, जमाना भी पहले का है, अजमत भी बड़ी ज्यादा है, खिदमात भी बहुत है। चौथा कहता है मैं इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूँ, मैं हनफी हूँ, इमाम आजम है, मालिक से भी बढ़कर हैं, जमाना भी पहले का है। और पांचवा क्या कहता है, कहता है कि मैं जाफरी हूँ। मैं क्या हूँ? जाफरी हूँ। इमाम जाफर जो है वो इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद है, अहले बैत से भी हैं, उनका ज़माना भी पहले का है, उनकी इज्जत और शरफ की क्या बात है। और फिर उनकी बात को माना जाए, इसका नतीजा मतलब क्या है कि फ़िक़ह जाफरी को मानो। अहले बैत की फ़िक़ह है, इमाम जाफर की फ़िक़ह है, चारों इमामों से बड़े हैं। और अहले हदीस ने क्या कहा सुन लीजिए हजरात, आप अहमद इब्न हम्बल की बात करते हैं, शाफी की बात करते हैं, मालिक की बात करते हैं, इमाम अबू हनीफा की बात करते हैं, इमाम जाफर की बात करते हैं, और अहले हदीस क्या कहता है, जिसके पास अल्लाह के नबी की हदीस है हम उसको मानने वाले अहले हदीस है। अगर हदीस का ज़ख़ीरा इमाम जाफर के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का ज़ख़ीरा अबू हनीफा के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। अगर हदीस का ज़ख़ीरा मालिक के पास है, अहले हदीस उधर मिलेगा। हदीस का ज़ख़ीरा अगर शाफी और अहमद के पास है, अल्लाह की कसम अहले हदीस उधर मिलेगा। और पैगंबर की हदीस जिधर है, अमल करने वाला अहले हदीस मिलेगा। और छठी बात कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने अहले हदीस को आवारा नहीं बनाया कि आयत पढ़े और मतलब माना खुद ही से निकाल ले। हम सलफी हैं। सलफी का मतलब माना क्या है? आयत और हदीस का माना वो लेते हैं जो सहाबा ने लिया है, नबी के शागिर्दों ने लिया है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह का वजूद किधर है? फिर बोलो किधर है? और जो कहते हैं दर बदर और हर जगह और इधर और उधर, सोचिए सहाबा का अकीदा जो है वो अहले हदीस का अकीदा है। और आइए आज कहने वाले कहते हैं मुर्दे सुनते हैं, आ भी जाते हैं, कहते हैं नाना शहीद हो गए थे तदफीन के बाद। भाइयों जरा सोचना, अहले हदीस तो तहकीक की बात करेगा, दस्तार के हर एक पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। कहने वालों ने कहा और लिखने वालों ने लिखा
कि नाना जी शहीद हो गए। कब्र में तदफीन के बाद कई रातों नाना जी नानी के पास आया करते थे। और फिर अहले हदीस तो कहेगा, कुरान कहता है फहुम ला यरजिऊन, ये जो तेरे बुजुर्ग की नानी के पास नाना आया करता था, पता कर ये कौन आया करता था। रब का कुरान कहता है जो दुनिया से चले जाएं वो फिर दुनिया में आया करते नहीं। और ये कहते हैं जी सुनते हैं। हमने कहा सहाबा किराम ने कुरान को समझा है, अहले बैत ने कुरान को समझा है। और सैयदा आयशा क्या कहती हैं? सैयदा आयशा कहती हैं नहीं सुनते मुर्दे, फिर बोलो मुर्दे। और ये छठी बात है, अहले हदीस की बात है। अहले हदीस सलफ सालेहीन के मनहज के कायल है। और आइए मैं बेबाज़े बुलंद ये कह देना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर मस्तक अहले हदीस की फिक्र किताब और सुन्नत की बुनियाद पर एक मसला भी ऐसा नहीं जो असलाफ से और उनके बाद आने वाले ताबईन और अतबा ताबईन और आइम्मा मुहद्दिसीन से साबित ना हो। हम तजद्दुद के कायल नहीं, हम नए तफसीर और तशरीह के कायल नहीं। और आइए आखिरी बात जो करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने कहा या फातिमा तुअमली लन उगनी अन्के मिनल्लाहि शैया। और लोगों इस बात को नोट करो, अगर सहाबा की मोहब्बत पर दुनिया को इकट्ठा करना होता, एहसान लाई ज़हीर इकट्ठी करते। अगर दीन की हिफाजत पर दुनिया को इकट्ठा करना होता, आपके शहर के मुहद्दिस, हम जिनको अपना रूहानी बाप समझते हैं, मुहद्दिस इरशादुल कसरी दुनिया के अमीर तरीन अफराद के अंदर शामिल होते। आज बात इल्मे हदीस की आएगी, असरी हाफिज़हुल्लाह का नाम मिलेगा, दिफा की बात आएगी, नाम मिलेगा, उसूल की बात मिलेगी, नाम मिलेगा। और दुनिया में जहां भी जराता दिल की बात होगी, नाम मिलेगा। अल्बानी भी तस्करा करेंगे। लेकिन अगर नाम नहीं मिलेगा तो जो ट्रिलियन है, मिलियन है, जो दुनिया के अरबों खरबों पति और करोड़ों पति हैं, उनके अंदर नाम नहीं मिलेगा। नाम मिलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिसों में मिलेगा। और लोगों अल्लाह की तौफीक से ये जो मुट्ठी भर जवान है यहाँ के, इनकी अमली मेहनत देखकर, इनकी दावत देखकर आज आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मौलाना सरदार आबिद हाफिज़हुल्लाह और उनके रुफ़ाका और उनके मुआविनीन और उनके बेटे और उनके दोस्त और अन्निजा और आप सब, अल्लाह आपकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।